आपको बता दें कि दिल्ली में तेज हुआ है बीजेपी का प्रचार अभियान। 241 सांसदों को प्रचार अभियान में उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा और लोकसभा के 241 सांसद प्रचार करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन, नुक्कड़ सभाएं करेंगे बीजेपी सांसद। 2-3 फरवरी को दिल्ली में प्रचार करेंगे, यानी कि आज और कल। और देखिए 5 तारीख को आप जानते हैं कि 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। दिल्ली की जनता वोट करेगी और ये तय करेगी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन होगा काबिज। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करते हुए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो 27 सालों का सूखा है वो खत्म हो। और इसी के साथ आप देखिए आम आदमी पार्टी, यानी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गौरव मिश्रा ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, हम लगातार देख रहे हैं किसी भी पार्टी की बात करें तो प्रचार प्रसार तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर स्पेशली बात करें तो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कड़ी मेहनत उसके लीडर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी कि 241 सांसदों को ही प्रचार प्रसार में उतारा जाएगा। देखिए प्रीति, अगर बात करें राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव का एक आखिरी दौर अब बिल्कुल चल रहा है। कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी माइक्रो रणनीति लेकर के आगे बढ़ रही है। और खास करके कल बजट सत्र के ठीक पहले जो है जेपी नड्डा ने एक बैठक किया और बैठक में एनडीए के जितने सांसद थे उनसे ये कहा कि वो शनिवार और रविवार, यानी ये 2 दिनों का जो वक्त है, वो अपने क्षेत्रों में ना जा करके राजधानी दिल्ली में रुकें और राजधानी दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, यानी जो 70 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ उन विधानसभाओं में जाएं। खास करके अपने भाषाई वोटर्स के साथ वो बातचीत करें, उनसे संपर्क करें। और ये सबसे बड़ी बात जो है, ये एक मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से ग्राउंड पर जा करके डोर टू डोर मंडल स्तर पर लोगों से संपर्क साधने का प्रयास किया था। और वही काम अब भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में भी करते नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज भी कई सांसद जो हैं, चाहे वो बिहार से आते हों या फिर महाराष्ट्र से आते हों, अलग अलग राज्यों से क्यों ना आते हों, गोवा से आते हों, उन सभी की जो ड्यूटी है वो राजधानी दिल्ली के 70 विधानसभा के अलग अलग विधानसभाओं में लगाई गई है। और इन विधानसभाओं में जिला अध्यक्ष जो हैं उनको उनके साथ में भी तैनात किया गया है, ताकि वो उन क्षेत्रों में जहां पर बिहार के वोटर्स हैं तो वहां पर बिहार के सांसदों को लेकर के जा पाएं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोग जो जहां रहते हैं, मराठी जहां रहते हैं, वहां पर महाराष्ट्र के जुड़े जो सांसद हैं वो पहुंचे। तो इस तरीके का एक पूरा मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। और ये जो एक पूरा तैयारी है, ये महाराष्ट्र में भी किया गया था, जिसका एक बड़ा लाभ निकल करके सामने आया था। और इसी तरीके का प्रचार अभियान अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल। और गौरव, ये दिख भी रहा है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। अब जाहिर सी बात है गौरव, क्योंकि 70 विधानसभा की सीटें हैं और 241 सांसद है, यानी कि 3 से 4 सांसद एक साथ जाकर बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके की तैयारी की गई है। और कुछ हिस्सों में अगर हम देखें, अलग अलग मंडलों में 2 से 3 सांसद हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं बीच बीच में, उन नुक्कड़ सभाओं में भी वो जाकर के बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं रही हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, कैसे उसका लोगों को लाभ मिल रहा है, ये जो सांसद हैं उस तरीके की बातों को भी अपने लोगों के बीच में करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला जुला करके अगर हम देखें तो चुनाव के ठीक 2 दिन पहले अब पूरी ताकत झोंकने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो भी सांसद हैं वो डोर टू डोर अभियान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एक बड़ी जनसभा को दिल्ली में संबोधित करने जा रहे हैं। 1 बजे उनकी ये जनसभा होगी, जिसको लेकर के तैयारियां भी बड़े स्तर पे की जा रही हैं। कल बजट सत्र का दिन था, कई बड़े ऐलान किए गए। अब देखने वाली बात होगी कि आज की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ अपने तरफ से बातों को रखते हैं। और साथ ही साथ गौरव, अब देखने वाली बात तो ये भी है, क्योंकि लोग अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं, जिस क्षेत्र के होते हैं। अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है तो लोग जाहिर सी बात है उनसे ज्यादा जुड़ते हैं। तो कितनी कारगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी साबित होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।